Exercise number 4.3, question number 1. Find the roots of the following quadratic equations if they exist. को गॉडनेट छुती वुशुन कि इम छा exist गसन इकित पर वुशो exist छा गसन वुशो completing the square method सी मंज यमान अगर जन ती वुशो तो वुशो वुशल अगर जन ती ते काडुन आइस root of -3 वन सा कत बराबर आइस कोडमो छा आसान नेगेटिव नंबरस रूट अत नेर कहीं गो अमुक मतलब गो अगर चे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मज कुन जाय क्या अंडर रूट ऑफ सम नेगेटिव क्वांटिटी यदि आस नेगेटिव क्वांटिटी अस वनो तम सात युस जन यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन छ अत नसा छ रूट्स गसान तेल एग्जिस्ट के ठीक है गो अगर से इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यम सात करक इस्तेमाल अगर से अत ए पर बुच कुन जाय यम सात त्रावन लास्ट पे पत त्राव अंडर रूट पत दोनों साइड अगर से कुन जाय ए पत अंडर रूट ऑफ सम नेगेटिव क्वांटिटी अस वनो तम सात के रूट्स नसा एग्जिस्ट गसन कह तो बहरहाल तमे सात कर यी पत फिलहाल क्वेश्चन फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि नीचे दिए गए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उनके आपको रूट्स निकालना है रूट्स मीन्स द रूट मतलब क्या को रूट मीन्स द सोल्यूशन सोल्यूशन का मतलब है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल यानी कि अगर एक्स वेरिएबल से एक्स उससे वैल्यू काढुन युस सेटिस्फाई करत इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट अगर तुम एग्जिस्ट गसान बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर यानी कि युस रात वुश कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड स्विच करना इस्तेमाल तुम थो ख्याल एक्स क्वेश्चन मज कर तुम थोड़ा सबर बहा तुम क्या कर वुचु तुम फिलहाल वुच गॉडनेट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नाउ योर पार्ट नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज शाबाश बोलो क्या है नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x का स्क्वायर फिर -7x फिर +3 नाउ दिस इज इक्वल टू 0 ये आपके पास किसके बराबर है 0 के बराबर है नाउ दिस इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन शाबाश क्या करते हैं हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सबसे पहले हम क्या देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नाउ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2 क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर है 2 छा परफेक्ट स्क्वायर नो 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इस केस में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड्स बाय द सेम क्वांटिटी यानी कि यहां पर 2 है 2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 यस बाय 2 वी गेट क्यों 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ठीक है सो इसका मतलब क्या है जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे योर इक्वेशन बिकम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x का स्क्वायर -7x +3 नाउ दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी आपने 2 से मल्टीप्लाई किया राइट हैंड साइड में भी आपने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई किया नाउ इंप्लाइज इसके बाद क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे शाबाश नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 2 स्क्वायर बनेगा और इसके बाद क्या है x स्क्वायर फिर हम करेंगे 2 से 7 को मल्टीप्लाई सो इसका मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस फिर 2 से किसको मल्टीप्लाई होगा 3 को मल्टीप्लाई होगा सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 नाउ दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0 अब यहाँ पर याद रखो आपके पास फॉर्मूला क्या है पहले तो देखो आप ये जो मिडिल टर्म है ना यहाँ पर मिडिल टर्म मीन्स जिसमें x का लीनियर फैक्टर होगा यानी कि x स्क्वायर नहीं होगा बल्कि x पावर 1 होगा इसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म नाउ मिडिल टर्म की साइन क्या है शाबाश पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इट इज नेगेटिव सो देयरफॉर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर नाउ इसको याद रखो नाउ इंप्लाइज हम इसको ये फॉर्म देंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर शाबाश पहली टर्म को क्या लिख सकते हैं हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना
जब आपने पहली टर्म का होल स्क्वायर लिखा तो इससे आपको क्या पता चलता है, ए। सो योर ए इज इक्वल टू 2x। सही है, इसको इससे कंपेयर करो, यानी कि 2x स्क्वायर को ए स्क्वायर से कंपेयर करो, ए किसके बराबर आएगा, 2x के बराबर। फिर इसके बाद क्या है, मिडिल टर्म क्या है, यहां पर क्या है मिडिल टर्म, -2ab। इसको हम लिखेंगे यहां पर -2 मल्टीप्लाइड बाई ए। नाउ ए तो डिसाइड हो गया है, ए इज इक्वल टू 2x, यहां पर 2x लिखो, मल्टीप्लाई, आप ब्रैकेट में आपको डिसाइड करना है क्या लिखना है। यहां पर ब्रैकेट में आप वो क्वांटिटी लिखेंगे साइज दैट जो प्रोडक्ट यहां पर है, प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 होना चाहिए ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई x। शाबाश, बोलो क्या करेंगे, पहले तो आपको 7 चाहिए ऊपर, 7 मैंने ऊपर लिखा। अब यहां पर 2 कितनी बार है, 2 बार है ना, मुझे कितनी बार चाहिए, 1 बार चाहिए। फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे एग्जैक्ट। और दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेप इंपॉर्टेंट होता है इस प्रोसेस में, यानी कि बी डिसाइड करने का जो समय होता है ना, जो टाइम होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि आपको बी किस तरह चूज करना होता है, शाबाश, बी को हम इस तरह चूज करेंगे सच दैट जो ये टोटल प्रोडक्ट है ये किसके बराबर होना चाहिए, मिडिल टर्म के बराबर होना चाहिए। इज इट क्लियर, शाबाश। अब इससे क्या होता है, इससे बी आपका डिसाइड होता है ना, बी किसके बराबर आया, बी आपका आया 7 डिवाइडेड बाई 2। फिर क्या करते हैं इस मेथड में, फिर 7 बाई 2 का स्क्वायर इसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे साथ। क्यों, क्योंकि मुझे यहां पर लास्ट में चाहिए प्लस बी स्क्वायर, साथ में ही सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन है, मैं इक्वेशन को चेंज नहीं कर सकता। अगर मैंने किसी क्वांटिटी को ऐड किया साथ में ही सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, यानी कि आपने टोटल में किससे ऐड किया, 0 से ऐड किया। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म वो क्या होगी, कैंसिल होगी ना। गुड, इसके बाद इसकी अपनी टर्म एक है, लास्ट टर्म क्या है इसके पास, +6 है ना, +6 है इसके पास, तो हम ये इसी तरह लिखेंगे +6। नाउ +6 राइट हैंड साइड में आपके पास है 0। नाउ दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब देखो यहां पर जो पहली 3 टर्म्स है इसको देखो, ये है राइट हैंड साइड जो है आपके फॉर्मूले का, जो हमने यहां पर फॉर्मूला लिखा है नीचे, इसका जो राइट हैंड साइड इससे कंपेयर करो इसको, सब है ना, यही है। पहली टर्म आपके पास है ए स्क्वायर, फिर उसके बाद है 2ab, फिर इसके बाद है बी स्क्वायर। शाबाश, किसके बराबर होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वेरी गुड, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, हम लिखेंगे यहां पर ए, ना व्हाट इज ए आपका है 2x माइनस बी, नाउ बी आपके पास है 7 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। क्लियर, फिर इसके पास क्या है, फिर इसके पास है -7 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब नाउ डिस्ट्रीब्यूट करो स्क्वायर को, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू, सॉरी 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 किसके बराबर होता है, 49, एग्जैक्टली 49 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, और प्लस इसके पास है 6। नाउ यहां पर ये जो है ना, यहां पर ये माइनस है, यहां पर -49 डिवाइड बाई 4, -49 डिवाइड बाई 4। नाउ दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0, रीजन हमने यहां पर लिखा है। नाउ इसके बाद क्या करेंगे, शाबाश, इसके बाद राइट हैंड साइड में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नहीं राइट हैंड साइड में नहीं, ये जो लास्ट पे आपके पास है ना कॉन्स्टेंट टर्म्स दो, इनको हम पहले ट्रांसपोज करेंगे। तो आपके पास क्या बचा, अब आपके पास यहां पर बचा 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब दिस इज इक्वल टू, यहां पर ट्रांसपोज करो इसको, दिस इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 6। दिस इंप्लाइज आपके पास है 2x -7 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, शाबाश, 49 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 4। नाउ 49 में से 24 निकालो, क्या बचा, 25, एग्जैक्टली। सो ऊपर आपके पास बचा 25, नीचे आपके पास क्या बचा, 4। क्लियर, तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, फाइनली आपके पास है 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2
का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल 25 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर? अब क्या करना है, स्क्वायर रूट डालेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, या तो आप डायरेक्ट लिखो, बेसिकली क्या करो इस, या तो इस करो क्यों पूछो। अगर आपके पास यहां पर है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, बोलो एक्स किसके बराबर होगा? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9, सिंपल। अगर आपके पास किसी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा? 9 के बराबर होगा, इसका मतलब होता है एक्स किसके बराबर होता है? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9। अब अगर आपके पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7, बोलो एक्स किसके बराबर होगा? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7। सो सिंपल, एक ही स्टेप में इसको करना है, मतलब ये लिखने की जरूरत ही नहीं है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वगैरह वगैरह। हम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज, जो है ना यहाँ पर स्क्वायर होल स्क्वायर, इसमें जो क्वांटिटी आपके पास है 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, इसको आप लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर? क्लियर है? So 2x minus 7 divided by 2 is equal to plus minus under root of 25 divided by 4। शाबाश। अब इसको सॉल्व करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2x minus 7 divided by 2 is equal to, यहाँ पर स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सॉरी अंडर रूट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नाउ व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 25? ऊपर आपके पास है अंडर रूट ऑफ 25, नीचे आपके पास है अंडर रूट ऑफ 4। इसका मतलब है किसके बराबर होगा? प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। वेरी गुड, प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब इसके बाद क्या करना है? ये कितनी इक्वेशन है? शाबाश, यम कस इक्वेशन हम कस इक्वेशन हम जि इक्वेशन वो ये निमो अक लटन प्लस साइन, बेक लट निमो नेगेटिव साइन। प्लस माइनस मतलब क्या गो? प्लस माइनस मतलब गो अक लट प्लस साइन, बेक लट नेगेटिव साइन। वो ये लिखो दिस इंप्लाइज आपके पास है फाइनली 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, ये किसके बराबर होगा? 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, और या तो आपके पास ये होगा 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। ये क्लियर है? प्लस माइनस मतलब क्या गो? प्लस माइनस मतलब गो हम कस इक्वेशन दे, शाबाश। प्लस माइनस मतलब गो हम जि इक्वेशन, यानी कि तुम अक लट नीन तेल गोड नुन प्लस, तम पे क्या नुन, तम पे नुन माइनस। शाबाश, यह करो अस सॉल्व। तल सा वो तुम दोनों इक्वेशन करो सॉल्व। तल सा वन क्या करो ये 7 डिवाइडेड बाई 2 क्या करो ये करो ट्रांसपोज। तो आपके पास है 2x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। नाउ 7 डिवाइडेड बाई 2 को ट्रांसपोज करके क्या बनेगा? ये प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। गुड, और 2x यहां पर रखो, 7 डिवाइडेड बाई 2 को ट्रांसपोज करो, क्या है आपके पास? शाबाश। राइट हैंड साइड में आपके पास है माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, जब इसको ट्रांसपोज किया ये बनेगा प्लस 7 डिवाइडेड बाई। इज इट क्लियर? नाउ दिस इंप्लाइज, नाउ राइट हैंड साइड में ये जो आपके पास दो इक्वेशंस है ना, राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है, क्यों? 2 एलसीएम आएगा, 2 आपका एलसीएम आया, ऊपर बचा 5 प्लस 7, और दूसरी इक्वेशन में आपके पास है 2x, नीचे 2 एलसीएम आया, ऊपर क्या बचा? माइनस 5 प्लस 7। इसका मतलब है 2x इज इक्वल टू, शाबाश, किसके बराबर होगा? 12 डिवाइडेड बाय, यस 12 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर क्या है आपके पास? 2x इज इक्वल टू, यहां पर क्या बचा? 2 डिवाइडेड बाय 2। शाबाश। अब यहां पर क्या होगा? कैंसिलेशन होगा, या वन 2 कॉमन फैक्टर यूज सो कैंसल, कॉमन फैक्टर कैंसल होगा। 2 1s 2, 2 6s goes 12, ठीक है? 2 1s 2, 2 1s 2। शाबाश। अब क्या बचा आपके पास? 6 1। नाउ दिस इंप्लाइज आपके पास है 2x इज इक्वल टू 6 और 2x इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है? 2 को ट्रांसपोज करो, यहां पर भी 2 को ट्रांसपोज करो, शाबाश। फाइनली आपके पास जो x है, दिस इंप्लाइज आपके पास जो x है, x विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, और
x will be equal to 1 divided by, सही है, x is equal to 6 divided by 2 और x is equal to 1, यहाँ पर भी कैंसिलेशन होगा, फाइनली आपके पास आ गया x is equal to 1 2 3, so x is equal to 3 और x is equal to 1 divided by 2. Now these are the required solutions. लिख लिया, therefore required solutions are required roots छे बल्कि लिखा, तो रूट्स लिख दो या सॉल्यूशंस लिख दो, बिल्कुल required roots और एक आपके पास है x is equal to 3 एंड दूसरा आपके पास है x is equal to 1 divided by 2. तीसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट, शाबाश, क्या है, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो आपके पास है 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर, इसके बाद क्या है प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 3, यही है, अंडर रूट ऑफ 3x प्लस आपके पास है 3. नाउ दिस इज इक्वल टू 0. शाबाश, बोलो क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हियर, 4. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4. नाउ 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर. सो देयरफॉर इस क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ये थे कि बल्कि इस क्या लिखो, इस लिखो सोदे तिल यूज 4 छ या से 2 स्क्वायर गो बहका लिखित तिल गोडनेट इस पॉइंट इन 2x का स्क्वायर. बोलो जल्दी, लिख सकते हैं ना, बिकॉज स्क्वायर को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये तो स्क्वायर करो डिस्ट्रीब्यूट ई बाइन 2 स्क्वायर बी बाइन x स्क्वायर. नाउ 2 स्क्वायर का बराबर चाहता दैट्स इक्वल टू 4, ये भी बराबर. अच्छा अब वही वो तो यूज मिडल टर्म था, मिडल टर्म क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव. सो देयरफॉर आपके इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी. वेरी गुड, मैंने कल भी आपको बताया था a माइनस बी यूज होगा या a प्लस बी यूज होगा, ये कौन सी टर्म डिसाइड करेगी, x वाली टर्म, यानी कि मिडल टर्म डिसाइड करेगी. सो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, दैट्स इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. शाबाश, यहां पर देखो, अब पहली टर्म का स्क्वायर तो आपने कर लिया है 2x का स्क्वायर, इससे आपको क्या पता चलता है, शाबाश, कंपेयर करो इसके साथ. सो a डिसाइड हो गया. नाउ a आपके पास है 2x. शाबाश, अब क्या करना है, अब जो मिडिल टर्म है इसको कौन सी फॉर्म देनी है, 2ab फॉर्म, 2ab फॉर्म में इसको लिखना है. शाबाश, हम लिखेंगे यहां पर 2 मल्टीप्लाइड बाय a किसके बराबर है 2x, मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट में. अब यहां पर आपको b को डिसाइड करना है, b को किस तरह से डिसाइड करना है, b को आपको डिसाइड करना है सच दैट जो प्रोडक्ट होना चाहिए, टोटल प्रोडक्ट, वो किसके बराबर होना चाहिए, 4 अंडर रूट ऑफ 3x. बोलो जल्दी, शाबाश, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, √3 लिखेंगे, सिंपल √3 लिखेंगे, बिकॉज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4. 4 तो इसके पास ऑलरेडी है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, x भी ऑलरेडी है. अब क्या चाहिए मुझे, अंडर रूट ऑफ 3 चाहिए, एग्जैक्टली. फिर क्या करना है, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे, फिर साथ में माइनस भी करेंगे, साथ में माइनस भी करेंगे, एक तो प्लस करना है और माइनस भी साथ ही करना है. तो माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, और इसके पास अपनी कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म इसके पास है 3. नाउ दिस इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर. अब देखो यहां पर जो पहली 3 टर्म्स है इसकी, फर्स्ट 3 टर्म, अब इन 3 टर्म्स को इसके साथ कंपेयर करो. बेशक ना यही लिखे थे, इस दफो यम बराबर थे, मतलब अस दित आती शक्ल, ये बना तेल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, where a is equal to 2x and b is equal to under root of 3. ये कत बराबर आसिल टोटल, शाबाश, a plus b का होल स्क्वायर. गुड, बिलेक तिल इस पर a, now your a is equal to 2x plus b, now b is equal to under root of 3 का स्क्वायर. गुड, अब यहां पर देखो ये क्या गए, अंडर रूट का कैंसल, ये क्या बन, ये बन 3, ये बन 3 बल्कि बनिए -3.
भाई ना स्क्वायर रूट गए कैंसिल, ये बन -3 और लास्ट टर्म इसके पास है +3। नाउ दिस इज इक्वल टू 0। शाबाश। अब बोलो यहां पर क्या होगा, कैंसिलेशन में गए, +3 गोज विद -3, +3 तो -3 गए कैंसिल गए ना, गो 3 - 3 जीरो बराबर, ये गए कैंसिल। ब्लैक फिल इंप्लाइज आपके पास क्या बचा यहाँ पर, अत बचे 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू 0। चला यमुक मतलब क्या गो लेफ्ट हैंड साइड में होल स्क्वायर मतलब क्या गो, होल स्क्वायर मतलब गो यह दोय लट मल्टीप्लाई, इसलिए गो तेल 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 3 multiplied by 2x plus under root of 3. Now this is equal to 0. Once I कर 0 या तम सात 0 यम सात जन दोयो मज x 0 या तम सात 0 यम सात जन दोयो मज अख 0 छना कोर्मुत ऑलरेडी फैक्टराइजेशन मेथड्स मज ये कर गो ये 2x plus under root of 3 is equal to 0, 2x plus under root of 3 is equal to 0। शाबाश। इसके बाद अंडर रूट ऑफ 3 को ट्रांसपोज करो, आपके पास क्या बचा, 2x is equal to माइनस अंडर रूट ऑफ 3, और यहां पर भी यही आएगा 2x is equal to माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ 3। अब 2 को ट्रांसपोज करो, 2 क्या लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड में क्या गई डिवाइड, सो अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 कामा x आपके पास आया माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 गो अख वैल्यू एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 3 ब्याक वैल्यू ये अंडर रूट ऑफ माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 गो अमन वन आय तेल इक्वल रूट्स। ठीक है, सो बिलक तेल पे देयरफॉर जो रिक्वायर्ड रूट्स है, रिक्वायर्ड रूट्स इन कड़न असली रिक्वायर्ड रूट्स आर x is equal to minus times under root of 3 divided by 2 comma minus times under root of 3 divided by 2। वन क्या लेखान यह दोय लट वो दोय लट अम मूजूब लेखान बिकॉज यह जन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा कत रूट अत रूट। ठीक है, रूट पे हेकन तुम इक्वल डजंट मैटर, इक्वल हेकन मगर दोय लट अत वन बेसिकली अत मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी 2 यानी कि दोय लट इक्वल हेकन। शाबाश। वन सा तुम पार्ट नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4 यम करो तुम पाने, यम गए होम असाइनमेंट। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। शाबाश, थो सा ख्याल। यह वन फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव, यानी कि जो आपके पास पहला क्वेश्चन है, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें क्या करना है, अब आपको रूट्स निकालना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। उतान कुछ मेथड कर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कर वनस कर क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे सिंपल होता है, सबसे आसान, सारे को शॉर्टकट यह वो तुम तेल क्वेश्चन नंबर 3 मज गोडनिक पार्ट आ सह क्वेश्चन नंबर 1 गोडनिक पार्ट आ ना। सो बिलक तेल पे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मे तेल शाबाश, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज शाबाश वो आपके पास है 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। शाबाश। अब क्या करेंगे यहां पर, अब इसको कंपेयर करेंगे विद द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होती है आपके पास, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही होती है जनरल फॉर्म। सो बिलक हियर शाबाश। बोलो व्हाट इज ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। याद रखो इसको, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपके पास यहां पर है 2। इसके बाद देखो व्हाट इज बी का मतलब होता है एक्स का कोएफिशिएंट, किसके बराबर है, -7। वेरी गुड, -7। इसके बाद लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म सी किसके बराबर है, 3 के बराबर। शाबाश। यानी कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि ए जिसे हम कहते हैं, फिर इसके बाद व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, फिर इसके बाद व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म। अब क्या करेंगे, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। वन क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या वन बिलक बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला।
बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला चे वनान युस ची x आसान छ सु कत बराबर छ आसान माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सिंपली क्या करना है, पुट करना है, वैल्यूज प्लग इन करनी है यहां पर। सो प्लग इन द वैल्यूज, x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स b। पहले तो इसका अपना माइनस है, पहले हम इस माइनस को लिखेंगे, फिर b का वैल्यू, b किसके बराबर है, -7 के बराबर। यानी कि ये जो यहां पर पहला जो माइनस है यहां पर, ये इसका अपना माइनस है, फॉर्मूला का माइनस है, फिर b का वैल्यू है वो भी -7 है, यानी कि दूसरा -7 का है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर। अब b किसके बराबर है, -7 के बराबर, तो -7 का स्क्वायर -4 multiplied by a. Now what is a? A is equal to 2 multiplied by c. C is equal to 3. Very good. Divided by 2a. Now a का वैल्यू यहां पर फिर मल्टीप्लाई होगा, a is equal to 2. गुड, इसको सॉल्व करो, शाबाश। x किसके बराबर, सॉल्व नहीं, इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस, सो दिस इज इक्वल टू +7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, नाउ 7 का स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 49। और यहां पर इसको माइनस करो, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 किसके बराबर होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 24। सो दिस इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपके पास जो x है, x विल बी इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, नाउ 49 में से 24 निकालो, 49 माइनस 24 इज इक्वल टू 25 होल डिवाइडेड बाई किसके बराबर, 4। इज इट क्लियर। अब इसको सोल्व करो, शाबाश। नाउ इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपके पास है x इज इक्वल टू, पहले तो आपके पास 7 है, नाउ प्लस माइनस व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 25, दैट्स इक्वल टू 5 के बराबर होगा, डिवाइडेड बाई नीचे क्या था, 4 था। अब ये कितनी इक्वेशन है आपके पास, शाबाश। यहां पर राइट हैंड साइड में कितने वैल्यूज है, ये 2 वैल्यूज हैं। एक तो है आपके पास x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, और दूसरा क्या है 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4। इज इट क्लियर। यानी कि पहले तो प्लस लेंगे और उसके बाद क्या लेंगे, माइनस लेंगे। और दिस इंप्लाइज आपके पास है x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, 12 है ना, होता है ना, 12 डिवाइडेड बाई 4, यहां पर 7 में से 5 गया, कितना बचा 2, 2 डिवाइडेड बाई 4। आप कैंसिलेशन करो, 4 यहां पर क्या होगा, 4 1 4, 4 3 12, 2 1 2, 2 2 4, बचा क्या, बचा आपके पास 3 कामा 1 डिवाइडेड बाई 2। सो देयरफॉर जो आपके पास है रिक्वायर्ड रूट्स किसके बराबर आए, रिक्वायर्ड रूट्स आर x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। नाउ इस इक्वेशन को आपने किस तरीके से किया, शाबाश, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी कि एक आपके पास आया x इज इक्वल टू 3, दूसरा क्या आया x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसी को हमने किस तरह किया था, हमने इसी क्वेश्चन को किस तरह किया था, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमने इसी क्वेश्चन को किया था, क्या आ गया था सोल्यूशन, यही x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। इज इट क्लियर।